बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे किसानों के लिए बड़ी खबर है। गंदुम की इमदादी कीमत में 250 रुपए फी मन इजाफा कर दिया गया। गंदुम की इमदादी कीमत 2200 रुपए फी मन करने की मंजूरी दे दी गई। किसानों के लिए बड़ी खबर है। गंदुम की इमदादी कीमत में 250 रुपए फी मन इजाफा कर दिया गया है। गंदुम की इमदादी कीमत 2200 रुपए फी मन करने के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि गंदुम की इमदादी कीमत में 250 रुपए फी मन इजाफा किया गया है। गंदुम की इमदादी कीमत 2200 रुपए फी मन करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि दूसरी तरफ गंदुम की इमदादी कीमत बढ़ने से आटा 64 रुपए फी किलो हो जाएगा। गंदुम की कीमत में इजाफे से आटे की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ जाएगी। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। राव दिलशाद, किसानों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन शहरियों के लिए बुरी खबर है क्योंकि आटा अब महंगा हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने एहसन। चूंकि गंदुम की इमदादी कीमत बढ़ने का मतलब है कि आम आदमी के लिए जो आटे की खरीदारी है वो मजीद मुश्किल होगी, क्योंकि अब गंदुम की कीमत चूंकि 250 रुपए बढ़ाई गई है, तो यूं आटे की कीमत में तकरीबन 10 रुपए का फिलहाल जो इजाफा है वो उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए शहरियों को, क्योंकि आटा ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ेगा। तो फिलहाल जो सामने अदाद शुमार रहे जो कि पंजाब काबीना ने मंजूरी दी है, आटा फी किलो 64 रुपए का होगा, जो कि इस वक्त तकरीबन 54 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तो गंदुम की जो गुज़िश्ता बरस इमदादी कीमत थी वो 1950 रुपए मुकर्रर की गई थी। नई गंदुम की फसल की इमदादी कीमत अब 2200 रुपए मुकर्रर करने की समरी जो है वो मंजूर कर ली गई है। आइंदा इजलास जो गुज़िश्ता इजलास था पंजाब काबीना का, उसमें ये मंजूरी दी गई थी। गंदुम की इमदादी कीमत में इजाफा से आटा की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, जबकि गंदुम की कीमत में इजाफा से अब मजीद जो है वो आटा भी 10 रुपए किलो भी बढ़ेगा। ये मजमूई तौर पर चौथी मरतबा इजाफा होगा आटा की कीमतों में, जो कि 15 अप्रैल 2020 में गंदुम की कीमत में 100 रुपए फी मन इजाफा किया गया था, जबकि 2021 में गंदुम की भी मन इमदादी कीमत में 400 रुपए इजाफा किया गया। पहली बार गंदुम की कीमत में इजाफा से 1350 रुपए से बढ़कर 1475 रुपए की गई, जबकि 1475 से बढ़ाकर गंदुम की इमदादी कीमत 1950 रुपए की गई थी। अब आटे की कीमत में भी जो है वो 3 मरतबा मजीद इजाफा जो होगा, और इसी हवाले से आटा 2020 जून में जो है वो आपको ये बताएं कि चूंकि इस वक्त जो कीमत है इससे कहीं कम था, यानी राव दिलशाद बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे सियासी मंजरनामे से। खबर है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से मुलाकात हुई। सेनेटर नसीबुल्लाह खान बासाई, सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर, सेनेटर प्रिंस अहमद, उमर अहमद जई भी इस मुलाकात में मौजूद थे। सेनेटर अहमद खान, सेनेटर दिलावर खान, सेनेटर कोहदा बाबर, आसिम खान गुराया, शाजिल भी मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वफ्द ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन, इस मुलाकात का हवाल बताइएगा। बिल्कुल एहसन। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। 1 घंटा तक 8 रुकनी वफद के हमरा यहाँ पर मौजूद रहे, दौराना दिया गया, जबकि यहाँ पर सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती कामों के हवाले से सादिक संजरानी ने चौधरी बरादरान को आगाह किया, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान को जो है वो से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया है। आपको ये बताएं कि चूंकि चौधरी शुजात हुसैन सरबराह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग साहब के, और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई ने तवील ये मुलाकात रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू की गई है। सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया है, जबकि चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की है। आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर मुलाकातों का जो एजेंडा था, ज़राए ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि चूंकि अपोजिशन खासी मुतहरक है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और इसी तरह अब हुकूमती जो शख्सियात हैं या सेंटर्स हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं और सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए कोशिश हैं। ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया।
उधर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सरबराह सरदार अख्तर मैंगल की मॉडल टाउन आमद हुई। शहबाज शरीफ ने सरबराह BNP सरदार अख्तर मैंगल का इस्तकबाल किया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और सरदार अख्तर की मुलाकात हुई। महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी तबाही और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाए, दोनों रहनुमाओं में इस बारे भी मुशावरत हुई। अपोजिशन की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल की मॉडल टाउन आमद हुई। शहबाज शरीफ ने सरबराह BNP सरदार अख्तर मैंगल का इस्तकबाल किया, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और सरदार अख्तर मैंगल की मुलाकात के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही के साथ साथ अवामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन की सेहत का मामला, जहांगीर तरीन अली तरीन के हमरा लंदन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन को टेलीफोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान 2 साल में ये पहला राब्ता हुआ है। PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन की सेहत ख़राब हो गई। जहांगीर तरीन इलाज के लिए लंदन रवाना हुए। बताया गया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे, जबकि उनके साहबजादे अली तरीन भी उनके हमरा हैं। जहांगीर तरीन गुज़श्ता 1 हफ्ते से अलील हैं। वो 3 दिन लाहौर के हस्पताल में भी ज़ेरे इलाज रहे। बताया गया कि जहांगीर तरीन अल्सर के मर्ज में मुब्तला हैं। जहांगीर तरीन एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन रवाना हुए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की लंदन रवानगी से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीफोन किया और जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की। जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज है और शहबाज शरीफ की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। जहांगीर तरीन की तबीयत नासाजी बाइस तशवीश है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि अहले वतन जहांगीर तरीन और तमाम मरीजों की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। दुआ है जल्द सेहतयाब हों और अहले खानों को परेशानी से निजात मिले। जहांगीर तरीन की तबीयत नासाजी पर शहबाज शरीफ की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। जहांगीर तरीन की तबीयत नासाजी को बाइस तशवीश करार दिया गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की जानिब से उन्होंने कहा कि अहले वतन जहांगीर तरीन और तमाम मरीजों की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। पीपल्स पार्टी लाहौर हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक नजर आ रही है। अवामी लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर लें, लाहौर से बड़ी तादाद में जियाले निकलेंगे। सदर PP लाहौर असलम गिल ने इंतजामात को हतमी शक्ल दी है, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से भी मरासला भिजवाया है। पीपल्स पार्टी लाहौर हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक है। अवामी लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर ली गई हैं। लाहौर से बड़ी तादाद में जियाले निकलेंगे, जबकि सदर PP लाहौर असलम गिल ने इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजामात के लिए मरासला भी भिजवा दिया है। लाहौर जो कि सियासी मरकज़ बना हुआ है और इसी हवाले से पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से भी तैयारियां की जा रही हैं। लॉन्ग मार्च के लिए लाहौर से बड़ी तादाद में जियाले निकलेंगे। इसी के पेश नज़र सदर PP लाहौर असलम गिल ने इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजामात के लिए मरासला भिजवा दिया है। पीपल्स पार्टी लाहौर हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक नजर आ रही है। अवामी लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात फसीउल्लाह से जान लेते हैं। जी फसीउल्लाह, बताइएगा पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में लाहौर से भी जियाले शरीक होंगे? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का लाहौर में जो लॉन्ग मार्च का हफ्ता जब गुजरेगा तो उसके हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं। और इस हवाले से सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल की जानिब से जो इंतजामिया है उसे भी मरासला अरसाल कर दिया गया है, जिसके मुताबिक उन्हें तमाम रूट पर झंडे लगाने की इजाज़त दी जाए, कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक है उसको मुतबादिल रास्ता दिए। तो इसी हवाले से मुकम्मल तौर पर उन्होंने इक़दाम भी कर लिए हैं और जो नासिर पाक का जलसा है उसकी परमिशन के हवाले से भी लिख दिया है। और 4 मार्च को जो है काफिला लाहौर के लिए रवाना होगा और 5 मार्च को लाहौर में जो है। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती इदारे DG MNE ने शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत का 8 अरब रुपए मालियत का खात्मे पंजाब उजाला प्रोग्राम कामयाब करार दे दिया है। मजीद तफसीलात अली रामे से जानते हैं। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये साबिक़ दौर हुकूमत की बात है कि जब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया और इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ ये था कि पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ पर सरकारी स्कूल वो बिजली से महरूम है वहाँ पर शमसी तवानाई जो है उनको फ़राहम की जाए। तो सोलराइजेशन उनकी की जानी थी और इस प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा 8 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया गया और अब तक 4 अरब रुपए से ज़ायद का बजट वो यूटिलाइज़ किया जा चुका है और 10,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों को बाकायदा सोलराइज़ कर दिया गया। अब इस प्रोजेक्ट पर साबिक़ दौर हुकूमत में जब मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी तो बहुत ज़्यादा तनकीद करती थी कि इस प्रोजेक्ट में करप्शन की गई, लेकिन आज जो हुकूमती इदारा DG MND यानी कि डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट की अपनी एक रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर
साफ़ शफाफियत भी है और साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब भी रहा। और कामयाब जो रहा इस प्रोजेक्ट का जो SOPs थे उसके तनासुब के लिहाज से अगर देखा जाए तो DGMND के SOPs होते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट 70 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लेता है तो उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करार दिया जाता है। और ये अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बाकायदा लिखा भी है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल है। इसको बाकायदा ग्रीन कलर का उन्होंने एक मोनो जो है वो भी दिया और साथ कहा कि इस प्रोजेक्ट ने 74 मार्क्स जो है वो हासिल किए और ये उनके SOPs के मुताबिक 70 नंबर से अबव उनके नंबर जो है उन्होंने ये इस प्रोजेक्ट को कामयाब करार दिया। और साथ ही इस प्रोजेक्ट में कुछ खामियां भी ज़ाहिर की गई। वो खामियां जो है वो सूबाइदारों की गई थी कि सूबाइदारों ने इसके मेंटेनेंस ऑपरेशन का काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बाकायदा जो है वो कामयाब करार दिया गया और साफ शफाफ करार दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तालीमी बोर्ड्स के तहत इम्तिहानात के तरीक़ाकार में तब्दीली का फैसला कर लिया गया। सवालिया पेपर्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। पहला हिस्सा नॉलेज बेस्ड, दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड, जबकि तीसरा हिस्सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवालात पर मुश्तमिल होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनेद रियाज, बताइएगा, तब्दीली का तो फैसला कर लिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से की जाएगी इसकी? यकीनन इस साल से जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो पेपर्स लिए जाने हैं उसके हवाले से जो है तरीक़ाकार में जो है वो तब्दीली की जा रही है और 3 तरीक़ाकार जो है वो रखे जा रहे हैं, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड और तीसरा हिस्सा जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है वो रखा जा रहा है। और इसमें जो 80% जो है वो नॉलेज बेस्ड जो है वो इम्तिहान लिया जाएगा और 10 में से 8 सवाल जो है वो नॉलेज बेस्ड होंगे। दूसरा हिस्सा जो है एप्लीकेशन बेस्ड होगा, यानी 10 में से 1 सवाल जो है वो बाब या टॉपिक की नौयत के मुताबिक रोजमर्रा जिंदगी की मिसाल से होगा। तीसरा हिस्सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवालात पर मुश्तमिल होगा। ये पेपर का 10% सवालात होंगे, यानी हर 10 में से 1 सवाल इस टाइप का होगा। इन सवालात का मकसद बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को चेक करना और उनकी जो असेसमेंट है उसको जायजा लेने के बाद नताइज को जारी करना है। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने रिटायर्ड IG पुलिस की मरात में इजाफा कर दिया है। रिटायर्ड IG को पेंशन के अलावा 1 लाख रुपए खुसूसी ग्रांट दी जाएगी। रिटायर्ड IG को ड्राइवर की तनख्वाह की मद में 23,580 रुपये मिलेंगे। टेलीफोन के लिए 2500 और बिजली बिल की मद में 25,000 रुपये मिलेंगे। अटदरी के लिए 20,670 रुपये, गैस बिल के 8,250 रुपये, 200 लीटर पेट्रोल मिलेगा। मज़कूरा ग्रांट का इजरा 24 जनवरी 2022 से शुरू कर दिया गया। मैकमैथ्स एंड GAD ने ग्रांट के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने रिटायर्ड IG पुलिस की मरात में इजाफा कर दिया। रिटायर्ड IG को पेंशन के अलावा 1 लाख रुपए खुसूसी ग्रांट दी जाएगी। रिटायर्ड IG को ड्राइवर की तनख्वाह की मद में 23,580 रुपये दिए जाएंगे। टेलीफोन के लिए 2500 और बिजली बिल की मद में 25,000 रुपये मिलेंगे। अटदरी के लिए 20,670 रुपये दिए जाएंगे। मजीद तफसीलात कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर, बताइएगा, रिटायर्ड IG पुलिस की मरात बढ़ा दी गई? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने रिटायर IG जो है उनकी मरात में इजाफा कर दिया है। लेकिन यहाँ ये बताता चलो कि जो ड्राइवर होगा उसकी तनख्वाह जो है वो हुकूमत अदा करेगी। बिजली के बिल की मद में 25,000 रुपया महीना जो है वो दिया जाएगा। टोटल 1 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा और ये 8,250 रुपये जो है वो बिजली के गैस की बिल की मद में दिए जाएंगे। 200 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा रिटायर IG को। अटदरी की तनख्वाह के लिए 20,670 रुपये मिलेंगे। बिजली के बिल की मद में 25,000 रुपये मिलेंगे। टेलीफोन के बिल की मद में 2500 रुपया मिलेगा। जबकि दीगर जो मराहत है, जो ड्राइवर की तनख्वाह है वो 23,580 रुपये मिलेगी। ये तमाम जो रिटायर होने वाले IG हैं या जो IG रह चुके हैं उनको मिलेगा। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जो IG 3 माह से जिनका कम अरसे में IG रहे हैं उनको ये नहीं मिलेगा। ख्वाजा खालिद फरूख को इस से महरूम कर दिया गया इस अलाउंस से। क्योंकि कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका।